हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भारत के इतिहास में। ठीक है, हम प्राचीन भारत का इतिहास अभी देख रहे हैं। पिछले क्लास में हमने भारत के इतिहास को उसका एक सूक्ष्म अवलोकन किया था। उसके पश्चात भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे उनको एक चार्ट के माध्यम से जाना था। ठीक है, आज उन्हीं को हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें भिन्न भिन्न स्रोतों के माध्यम से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त है और उनके बारे में उनका एक विस्तृत अध्ययन हम आज इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और वहां से क्वेश्चन आने की लगभग संभावना रहती है। ठीक है, सदैव क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने देखा था धार्मिक साहित्य। ठीक है, देखो धार्मिक साहित्य देखा था, तो इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में सबसे पहला पार्ट था, दो पार्ट में इसको बांटा था। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा था देखो ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य यानी कि जो हिंदू धर्म है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, और ब्राह्मणेतर साहित्य कौन सा था, जो ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त जो अन्य धर्म थे। ठीक है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनका जो साहित्य था वो ब्राह्मणेतर साहित्य में आ गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आ जाएगा ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य के संबंध में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। इसमें आते हैं सबसे पहले जो इसमें आते हैं, कौन से आते हैं, वेद। ठीक है, वेद जो कि चार हैं। ठीक है, वेद जो कि चार वेद हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखो ज्ञान। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और वेदों की कुल संख्या कितने, कुल 4 वेद हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा, देखो ऋग्वेद, दूसरा देखो यजुर्वेद, ठीक है, तीसरा देखो सामवेद, सामवेद, और चौथा कौन सा, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो हर किसी वेद की अलग अलग विशेषता है। जो ऋग्वेद है वो ऋग्वैदिक काल का, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद किस काल के हैं, उत्तर वैदिक काल के। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे जब विस्तृत चर्चा करेंगे वैदिक काल की। ठीक है, तो सबसे पहला इसका हम लेते देखो ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद जो कि प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीनतम, सर्वाधिक प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ, प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ। ठीक है, ये तो है ही, साथ ही देखो सर्वाधिक प्राचीन लिखित ग्रंथ भी है। इससे पहले के कोई ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होते। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीनतम लिखित ग्रंथ भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक प्राचीनतम लिखित ग्रंथ जो कि संस्कृत में इसकी रचना की गई। ठीक है, वैदिक संस्कृत में इसकी रचना हुई है। इसमें कुल कितने, देखो 10 मंडल है। ये क्वेश्चन भी एक बार बना हुआ था कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल मतलब भाग है इसमें 1028। ठीक है, 1028 श्लोक हैं, 1028 श्लोक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। और साथ ही इसके अलावा देखो 10,462 इसमें क्या है, ऋचाएं। ठीक है, ऋचाएं 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। ठीक है, जो चौपाइयां होती हैं 10,462 टोटल। ठीक है, तो ऋग्वेद देखो सर्वाधिक प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है, जो कि लिखित ग्रंथ भी सर्वाधिक प्राचीनतम। ठीक है, और भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास की मतलब ऋग्वैदिक काल के जो 500 वर्ष हैं, उस काल में क्या क्या हुआ, कैसी घटनाएं घटित हुई। ठीक है, समाज कैसा था, इस पर विस्तृत रूप से जो चर्चा मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। यदि आपसे क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ है, कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, इसको जो पढ़ने वाला है, यानी कि इसकी ऋचाओं को जो पढ़ने वाला होता है, ठीक है, पढ़ने वाला जो इसका पाठ करेगा उसे क्या बोला जाता है, होत्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको देखो केवल महत्वपूर्ण चीजें ही मैं लिखाऊंगा, बाकी सारी चीजें मैं नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, तो जो एग्जाम के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको कम समय में ज्यादा मैटर देने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, उपवेद। ठीक है, हर किसी वेद का उपवेद है, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा, आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पहले यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, इस तरह के पढ़ने वाला कौन है, देखो होत्री। और इसके अलावा देखो इसका उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। साथ ही देखो इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन से है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है देखो ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय और कौशितकीय, कौशितकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों पूछे जाते हैं
कि ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका, देखो ऋग्वेद का, ठीक है, और कौशिक भी किसका है, ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद के बारे में आपको बेसिक जानकारी ये होगी, ठीक है। इसके अलावा देखो ऋग्वेद के संबंध में जो अन्य चीजें हैं, ठीक है, ऋग्वेद के संबंध में काफी फैक्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको केवल महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, ठीक है। इसमें देखो 10वें मंडल में, ठीक है, इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, ठीक है, पुरुष सूक्त 4 वर्णों का, 4 जो वर्ण है समाज के, इनका वर्णन मिलता है, ठीक है, 4 वर्णों का वर्णन, ठीक है, ये मिलता है। किसमें मिलता है, देखो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, जिसके अनुसार समाज के 4 वर्ण कौन कौन से हैं, एक है ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद देखो वैश्य, और उसके बाद शूद्र, ठीक है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर शूद्र, ठीक है। इनके संबंध में चर्चा की गई किसमें, 10वें मंडल में। तो क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की चर्चा की गई, ठीक है। चतुष्वर्णीय समाज की चर्चा किसमें मिलती है, पुरुष सूक्त में, ठीक है, 10वें मंडल में मिलती है। इसके अलावा देखो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, तीसरे मंडल में, ठीक है, तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख, ठीक है, गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है किसमें, तीसरे मंडल में, ध्यान रखिएगा, का उल्लेख, ठीक है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, जो ये गायत्री मंत्र है ये सविता, ठीक है, यानी कि सूर्य देवता को, सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा, गायत्री मंत्र। और इसके अलावा सावित्री भी इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। इसके अलावा देखो सोम का उल्लेख, जो देवता सोम है, ठीक है, देवता सोम, तो सोम देवता जो कि ऋग्वैदिक काल में एक प्रमुख देवता थे, ठीक है, का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में, इसके 9वें मंडल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9वें मंडल में। तो यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं लगातार, ठीक है। और अगला देखो सर्वाधिक उल्लेख किसी देवता का मिलता तो कौन है, सर्वाधिक उल्लेख, ठीक है, सर्वाधिक उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में वो है इंद्र का, ठीक है, इंद्र का उल्लेख मिलता है सर्वाधिक, और कितनी बार है, 250 बार, ठीक है, 250 बार। और उसके पश्चात कौन, देखो अग्नि, अग्नि का कितना है, 200 बार, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है इस तरह से कि इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, तो कितनी बार है, देखो 250 बार है, और ठीक है, अग्नि का कितना है, 200 बार। तो ऋग्वैदिक काल के 2 महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से थे, एक इंद्र जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, उसके पश्चात कौन थे, अग्नि, ठीक है। और अग्नि क्या थे, देवताओं और मनुष्यों के मध्य जो वार्ता का जो एक माध्यम था, ठीक है। आपने देखा होगा यदि देवता को कोई भोग लगाना होता है तो किसके माध्यम से देते हैं, अग्नि के माध्यम से, है ना, चढ़ावा करते हैं अग्नि के माध्यम से, ताकि देवता उसको ग्रहण कर सके, ठीक है। तो इसलिए अग्नि को ज्यादा इसमें महत्व दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो फिर है, देखो यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी वैदिक काल में देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी हम केवल ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, ठीक है, यहाँ पर हम साहित्यिक स्रोतों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ने वाला, पढ़ने वाला क्या कहलाता है, ये होता है देखो अर्धर्यु, ठीक है, अर्धर्यु इसको कहा जाता है पढ़ने वाले को। साथ ही देखो ये किस किस फॉर्म में, देखो गद्य भी है प्लस पद्य भी है, यानी कि, ठीक है, यानी कि देखो कविता के रूप में भी है और पूरे पाठ के रूप में भी, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में। साथ ही इसका उपवेद क्या है, उपवेद क्या है ऋग्वेद का, यह है देखो धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद है। और साथ ही इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, तो ये सभी आपको याद रखना, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ ध्यान रखिएगा, यह देखो तैतरीय और शतपथ, ठीक है, तैतरीय प्लस शतपथ, ठीक है, ये तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये हो गया यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो ऋग्वेद के बारे में और उसके पश्चात है यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। अब चर्चा करते हैं सामवेद के बारे में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए, ठीक है। अब चर्चा करते हैं हम सामवेद के बारे में। सामवेद, ठीक है, जो कि तीसरा वेद है और काफी महत्वपूर्ण वेद है, ठीक है। इसको पढ़ने वाला क्या होता है, पढ़ने वाला, इसको जो पढ़ता है वो क्या कहलाता है, देखो उद्गात्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उद्गात्रा इसको कहा जाता है। इसके अलावा देखो इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कौन सा कहलाता है, सामवेद, ठीक है, सामवेद को कहा जाता है। और ये क्या है, ठीक है, ये गाया जा सकने वाला है, ठीक है, गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन ही क्या है, सामवेद, यानी कि इसको गाया जा सकता है, ठीक है, गाया
जाने में सक्षम, मतलब ऐसी ऋचाओं का संकलन है जिनको गाया जा सकता है, जिनको गीत का रूप प्रदान किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। देखो इसका उपवेद क्या है, ठीक है, उपवेद है गांधर्व वेद, ठीक है, गांधर्व वेद इसका उपवेद है। और साथ ही उपवेद के पश्चात इसमें आता है देखो ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ध्यान रखिएगा, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पंचविश, ठीक है, ये पूछा गया एक बार, पंचविश। और दूसरा जैमिनीय, ठीक है, जैमिनीय, ये दो इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, पंचविश और जैमिनी। तो गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन कौन सा है, सामवेद, ठीक है, गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन कौन सा है, सामवेद है, इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है किसके द्वारा इसको रचना की गई, इसकी अथर्वा ऋषि द्वारा, ठीक है, अथर्वा ऋषि, इनके द्वारा इसको लिखा गया, इनके द्वारा इसकी रचना की गई, ठीक है। और इसमें मुख्यतः क्या देखो, जादू टोना इत्यादि, ठीक है, जादू टोना, और इसके अलावा देखो अंधविश्वास, अंधविश्वास यदि इनका उल्लेख किसी में मिलता है तो वो क्या है, अथर्ववेद है, ठीक है, इत्यादि से संबंधित है। साथ ही इसका उपवेद क्या है, इसका उपवेद, इसका उपवेद देखो शिल्पवेद, ठीक है, इसका उपवेद कौन सा है, शिल्पवेद है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, ये देखो गोपथ ब्राह्मण, ठीक है, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। देखो सामवेद जिसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है, उद्गात्र, और अथर्ववेद, ठीक है, अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है, जादू टोना अंधविश्वास इत्यादि से संबंधित है, ठीक है। और इसका शिल्पवेद क्या है, इसका उपवेद है। और साथ ही इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गौपद ब्राह्मण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, वेदों के संबंध में इतने तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। अब चर्चा करते हैं देखो उपनिषदों की, चूंकि हम सारी चीजें एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं, एक बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। उपनिषद होता है पास बैठना, ठीक है, पास बैठना, पास बैठना, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, अर्थात समीप बैठकर ली गई शिक्षा, ठीक है, गुरु के समीप बैठकर, ठीक है, पास बैठना कोई अर्थ तो आएगा नहीं, तो गुरु के समीप बैठकर, ठीक है, समीप बैठकर ली गई शिक्षा, ली गई शिक्षा, ठीक है, क्या होता है, इसे बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। गुरु के समीप बैठकर ली गई शिक्षा क्या होती है, उपनिषद होती है। और इनकी कुल संख्या कितनी है, देखो कुल संख्या, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108, ठीक है। और जो भारतीय दार्शनिकता है उसके प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है, उपनिषद भारतीय दार्शनिकता के प्रमुख स्रोत, भारतीय दार्शनिकता के प्रमुख स्रोत, ठीक है। यदि क्वेश्चन बनता है किसे भारतीय दार्शनिकता का प्रमुख स्रोत माना जाता है, ठीक है, किसको माना जाता है, उपनिषदों को। इनकी कुल संख्या कितनी है, देखो 108 इनकी कुल संख्या, ठीक है। और वेदों का सर्वोच्च, जो वेदों का सर्वोच्च और अंतिम भाग है, ठीक है, उपनिषद क्या है, देखो वेदों का सर्वोच्च एवं अंतिम भाग, ठीक है, अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें वेदांत, क्योंकि वेदों का अंत देखो अंतिम भाग है ना, वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा कि वेदांत किन्हें कहा जाता है, उपनिषदों को कहा जाता है। और वेदों का सर्वोच्च और अंतिम भाग, सर्वोच्च क्यों, जो वेदों में चीजें दी गई हैं, ठीक है, जो वास्तविक चीजें हैं। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल में आप लोग देखोगे जो मध्य भारत में या फिर उत्तर वैदिक काल में जो भ्रांतियां समाज में पैदा हुई वो वैदिक काल में नहीं थी, ठीक है, वो ऋग्वेद का काल था उस काल में नहीं थी। तो ऋग्वेद में अलग चीजें समाज के बारे में बताई गई हैं, जबकि उसके पश्चात भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बदलाव आई, महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आई, ठीक है, ये सब बात की चीजें। लेकिन जो प्राचीन समाज था वो इस बात के समाज से काफी भिन्न था और लगभग वर्तमान की तुलना आप कर सकते हैं, ठीक है, वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में काफी अच्छा समाज था, ठीक है। तो इसीलिए वही उपनिषदों से संबंधित है। बाद में फिर स्थिति में सुधार हुआ, ठीक है। जो बीच का काल है वो काफी बदलाव का काल रहा था, ठीक है। तो उसके बारे में हम वैदिक काल में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। केवल आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, वेदों का सर्वोच्च और अंतिम भाग किसे माना था, उपनिषदों को। और साथ ही
इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो, एक सत्यमेव जयते है, कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद। तो एक 108 में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। ठीक है, वहां से हमारा जो आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, उसको लिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो वेदांग, अगला है वेदांग। ठीक है, वेदांग यानी कि देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वेदों का अंग, अर्थात वेदों को समझने तथा ऋचाओं के उचित उच्चारण हेतु। ठीक है, वेदों को समझने तथा ऋचाओं के, यानी कि जो रचित ऋचाएं हैं वेदों की, ठीक है, ऋचाओं को उच्चारित करने के लिए, उच्चारित करने हेतु, ठीक है, ऋचाओं के उच्चारण करने के लिए जो रचना की गई है, किसकी रचना की गई है? वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेदांगों की रचना किसके लिए की गई है? एक तो वेदों को समझने के लिए, और साथ ही ऋचाओं को, जो वेदों में ऋचाएं लिखी गई है, ठीक है, उनको उच्चारित करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो वेदांग कितने, देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वेदों का अंग। ठीक है, वेदांग कौन कौन से हैं? देखो 6 वेदांग हैं। ठीक है, 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, कल्प, छंद, ठीक है, निरुक्त, ठीक है, अगला है देखो व्याकरण, अगला है व्याकरण, और फिर लास्ट है ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, टोटल 6 वेदांग हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो ये 6 वेदांग है टोटल, इसके अलावा जो दिया रहेगा ऑप्शन में वो वेदांग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो अगला है षड दर्शन। ठीक है, षड दर्शन क्या है? ठीक है, जो प्रमुख दर्शन है इनमें देखो दर्शन और इनके प्रतिपादक, दर्शन और प्रतिपादक। ठीक है, इस तरह से हम देख लेते हैं किसके द्वारा कौन सा दर्शन शुरू किया गया है। तो सबसे पहला देखो सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन किसके द्वारा? कपिल मुनि के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहां से डायरेक्ट। दूसरा जो षड मतलब 6 होंगे। ठीक है, तो 6 दर्शनों में सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा। दूसरा देखो योग दर्शन। ठीक है, योग दर्शन किसके द्वारा? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि ऋषि के द्वारा योग दर्शन शुरू किया गया। तीसरा देखो वैशेषिक दर्शन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा शुरू किया गया? कणाद। ठीक है, अगला है देखो न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन किसके द्वारा? गौतम ऋषि के द्वारा। ठीक है, गौतम ऋषि। अगला है देखो पूर्व मीमांसा। ठीक है, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया पूर्व मीमांसा को? जैमिनी। ठीक है, जैमिनी। और अंतिम है इसमें छठा जो है वो है देखो उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा किसके द्वारा शुरू किया गया? बादरायण। ठीक है, बादरायण द्वारा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है योग दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, या योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। ठीक है, ऐसे देखो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम ऋषि। ठीक है, या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। ठीक है, कपिल मुनि। या फिर इनको मिलाने के लिए आ जाएगा सुमेलित कीजिए, या फिर देखो गलत युग्म का चयन कीजिए। तो एक युग्म से भी क्वेश्चन बन सकता है, मिलाने के लिए आ सकता है, और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, और न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन तीनों पहले पूछे जा चुके हैं। यूके SSS और यूके PSC दोनों की परीक्षाओं में इनको पहले पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं देखो पुराणों के बारे में। अगला है देखो पुराण। ठीक है, पुराणों के संबंध में चर्चा करते हैं। कुल कितने? 18 पुराण। ठीक है, 18 पुराण है। और पुराण है क्या? जो भारत की प्राचीन ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका वर्णन जिन ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, भारत की प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन किसमें मिलता है? पुराणों में। ठीक है, भारत की प्राचीन ऐतिहासिक कथाएं। ठीक है, ऐतिहासिक कथाओं का जो वर्णन है, ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। ठीक है, तो पुराण क्या है? भारत की प्राचीन ऐतिहासिक कथाएं। ठीक है, इनकी जो रचयिता है कौन है? देखो इनकी रचना किसने की है? रचनाकार एक है लोमहर्ष ऋषि। ठीक है, एक तो लोमहर्ष ऋषि। ठीक है, और उनके पुत्र हैं उग्र सर्वा। ठीक है, प्लस उग्र सर्वा ऋषि। ठीक है, लोमहर्ष ऋषि प्लस उनके पुत्र हैं उग्र सर्वा ऋषि, इनके द्वारा इसकी रचना की गई। ठीक है, और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि पूछा गया है। सबसे प्राचीन पुराण,
ठीक है, कौन सा है देखो, मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण है। और इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख, ठीक है, अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है, मत्स्य पुराण में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगले देखो स्मृति ग्रंथ, ठीक है, स्मृति ग्रंथ आगे आप देखेंगे जैसे मनुस्मृति इत्यादि, ठीक है, स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ क्या है, स्मृति ग्रंथ है सामाजिक नियमों से संबंधित, ठीक है, जिसमें समाज के संबंध में चर्चा की गई, सामाजिक नियमों से संबंधित, ठीक है, सामाजिक नियमों से संबंधित, ठीक है, नियमों से संबंधित स्मृति ग्रंथ है सामाजिक नियमों से संबंधित, अर्थात इनमें सामाजिक नियमों के संबंध में चर्चा की गई, ठीक है। और सर्वाधिक प्राचीन इनमें जो स्मृति ग्रंथ है, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन से देखो, मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति, इसके बारे में देखेंगे बाद में, ठीक है, विस्तृत रूप से। और देखो गुप्त वंश से संबंधित कौन सी, क्वेश्चन ये पहले बन चुका है, ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित स्मृति, ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित अर्थात जिसमें गुप्तकालीन समाज का उल्लेख मिलता है, ठीक है, उससे संबंधित कौन है, यह देखो नारद स्मृति, ठीक है, नारद स्मृति, तो ये गुप्त काल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो इसके अलावा 2 महाकाव्य भी हैं भारत के, जिसमें एक रामायण और दूसरा है महाभारत, ठीक है। तो 2 महाकाव्य जिनसे भारत के संबंध में जानकारी मिलती है, ठीक है, यहाँ पर कौरव पांडवों के युद्ध के संबंध में या फिर राम और रावण के युद्ध के संबंध में, ठीक है। तो 2 महाकाव्य जिसमें देखो सबसे पहला महाभारत, ठीक है, महाभारत जो कि किसके द्वारा रचित है, महर्षि वेदव्यास द्वारा, ठीक है, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित, ठीक है, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है महाकाव्य, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में क्वेश्चन आता है, देखो प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे, 8800, ठीक है, 8800 श्लोक थे, कब, आरंभ में, ठीक है, आरंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। और इसको क्या बोला जाता, जय, ठीक है, तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम, ये पहले क्वेश्चन बना है, ठीक है, जय था, जय, ठीक है। उसके पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ाई गई और कितने श्लोक हो गए देखो, 24,000 श्लोक दोबारा में जब इसमें रचना की गई, जो वेदव्यास जी के द्वारा रचना की गई है वो मूल महाभारत, ठीक है, 8800 श्लोक है उसमें, लेकिन बाद में देखो इसमें पुनः श्लोकों की रचना की गई और इसमें कितने श्लोक हो गए, 24,000। और तब इसका नाम क्या हो गया, तब नाम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है, तब इसका नाम था भारत, ठीक है। बाद में कितने हो गए देखो, 1,00,000 श्लोक, ठीक है, 1,00,000 श्लोक, और तब इसका नाम क्या हो गया, महाभारत, ठीक है, महाभारत, तब इसका नाम हो गया महाभारत, ठीक है। जब 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसका नाम क्या हो गया, महाभारत हो गया। और इसके अनुसार महाभारत के अनुसार, ठीक है, महाभारत के अनुसार, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाभारत के अनुसार कौरव और पांडव, ठीक है, कौरव प्लस पांडव का युद्ध कब हुआ था, किस काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हुआ था, अर्थात 1000 ईसा पूर्व से के पश्चात, यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले, मतलब 2500 से 3000 साल पहले के मध्य महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है, महाभारत के अनुसार। अगला देखो, अगला है रामायण, ठीक है, अगला कौन सा है, रामायण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रामायण, ठीक है, रामायण में कुल कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं, ठीक है। किससे संबंध देखो, इसकी जो भाषा है किसके द्वारा लिखी गई है, सबसे पहले तो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इसमें कुल श्लोक 24,000 है। भाषा क्या है इसकी भी, संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत में इसको लिखा गया है, संस्कृत भाषा, ठीक है। और महाभारत की भी भाषा क्या है, संस्कृत है। तो ये हो गया ब्राह्मण साहित्य, साहित्यिक स्रोत में हम चर्चा करें तो ये ब्राह्मण साहित्य का हमने एक देखा, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जाना कि कौन सा किस काल में कब इसकी रचना हुई, कैसे हुई, क्या उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, सारी चीजें हमने देख ली है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मणेतर, ठीक है, ब्राह्मणेतर साहित्य,
ठीक है। इसमें मुख्यतः जैन और बौद्ध धर्म के बारे में ही उल्लेख मिलता है, ठीक है। हालांकि अन्य भी है, देखो जब हम हर वंश के बारे में चर्चा करेंगे तो उस काल में उसको विस्तृत रूप से देखेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजें अभी यहाँ पर लिख लें, ठीक है। इसलिए मैं आपको कम कम ही लिखा रहा हूं यहाँ पर अभी आपको, ताकि जिस वंश में हम देखो साहित्यिक स्रोत हम हर काल में हर वंश के संबंध में देखेंगे, और लास्ट में हर वंश के बारे में ये भी जानेंगे कि उसके काल में साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हुई हैं। तो इसलिए मैं साहित्यिक रचना को कम कम लिखाऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणेतर साहित्य में देखो जैन और बौद्ध दो प्रमुख है, ठीक है। बौद्ध प्लस जैन, ठीक है। बौद्ध में कौन सा देखो त्रिपिटक, जो कि महत्वपूर्ण, ठीक है। त्रिपिटक, इसके अलावा दीपवंश, ठीक है, दीपवंश है, साथ ही देखो महावंश है, ठीक है, महावंश है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, जिसमें कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। तो ब्राह्मणेतर साहित्य में सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में देखा। इसमें त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, ठीक है। दीपवंश, महावंश और अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अन्य चीजें हम जब बौद्धकालीन साहित्य देखेंगे बौद्ध धर्म के दौरान, ठीक है, उसमें हम इनको डीपली इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इनका नाम याद कर लो, बाद में आप इनके बारे में पढ़ भी लोगे अच्छे से, ठीक है। फिर देखो जैन में, जैन साहित्य को क्या क्या कहा जाता है? आगम साहित्य, ठीक है, आगम। इसके अलावा देखो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है, और कल्प सूत्र, कल्प सूत्र। बाकी जो अन्य महत्वपूर्ण है आगम और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें, ठीक है, किस प्रकार का साहित्य, ये सारी चीजें हम देखेंगे जैन धर्म को जब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। अब चर्चा करते हैं, देखो लौकिक साहित्य, ये था धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य हम देख चुके हैं। अब देखते हैं लौकिक साहित्य और उसके पश्चात विदेशी विवरण, ठीक है। तो आज साहित्यिक रचनाएं हम कंप्लीट कर लेते हैं और अगली क्लास में हम पुरातात्विक साहित्य से लेकर पुरापाषाण काल को चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो चर्चा करते हैं लौकिक साहित्य, ठीक है, लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र, ठीक है, जो कि मौर्य काल के संबंध में हमें जानकारी देता है और विष्णुगुप्त के द्वारा रचित है, ठीक है। इसके अलावा देखो अष्टाध्यायी, कुछ कुछ मैं आपको ऐसे लिखा रहा हूं, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है, जो कि पाणिनि के द्वारा रचित है और संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है, ठीक है। अष्टाध्यायी है, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसके अलावा देखो महाभाष्य, जो कि पतंजलि के द्वारा रचित है, ठीक है, शुंग काल के, शुंग के पुरोहित है, ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है और शुंग काल के संबंध में इसमें से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र देखो अष्टाध्यायी है, महाभाष्य है। इसके अलावा अन्य रचनाएं देखो कालिदास की रचना है मालूकाग्निमित्रम, ठीक है, और अन्य जो रचनाएं उनके अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। बुद्ध चरित्र है अश्वघोष की, और साथ ही मुद्रा राक्षस देखो विशाख दत्त की, ठीक है। तो इनके बारे में हम हर एक दो लिख लेते हैं। देखो मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस किसके? विशाख दत्त की, विशाख दत्त की है। और साथ ही एक और लिखो, देखो मृच्छकटिकम, ठीक है, मृच्छकटिकम ये किसकी है? शूद्रक की, ठीक है, मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की। और अन्य कई सारी रचनाएं, तो उन रचनाओं को जिस काल में वो रचनाएं हुई, जैसे गुप्त काल की रचना हम गुप्त काल में देखेंगे, ठीक है, मौर्य काल की मौर्य काल में, शुंग काल की शुंग काल में देखेंगे, ठीक है। ऐसे हर्ष के काल की रचनाएं हर्ष काल में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोबारा से रिपीट होगा तो बार बार वही चीजें पढ़ाना, मतलब हमारा अत्यधिक समय उसमें नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम समय नष्ट ना करें, आगे बढ़ते हैं सीधा, ठीक है। अब देखो विदेशी विवरण, ठीक है, विदेशी विवरण में जो प्रमुख है, विदेशी विवरण में सबसे पहले देखो सीधा रचनाकार, रचना और उसके रचनाकार, ठीक है, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका के रचनाकार कौन है? देखो हिस्टोरिका के देखो हेरोडोटस, हेरोडोटस, ठीक है, ये रचनाकार हैं हेरोडोटस। इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगली जो रचना है इंडिका, ठीक है, इंडिका ये है, देखो इसके रचनाकार कौन है? मैगस्थनीज। और कई बार ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है, इंडिका वाला प्रश्न कई बार बन चुका है। अगला देखो जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी ये क्या है? देखो टॉलमी, टॉलमी इसके रचनाकार है, ठीक है। अगला है देखो नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका
ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? प्लिनी। प्लिनी, ठीक है। नेचुरल हिस्टोरी का इसके रचनाकार कौन है? प्लिनी। इसके अलावा देखो फूको की, ठीक है, फूको की, इसके रचनाकार कौन है? देखो फाहियान, ठीक है, फाहियान, जो कि गुप्त काल में भारत आया था, तो उस काल में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखो सीयूकी, सीयूकी का रचनाकार कौन है? वेनसांग, ठीक है, वेनसांग है सीयूकी के रचनाकार। और साथ ही देखो किताब अल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, इसके रचनाकार कौन है? अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी इसके रचनाकार है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसी रचनाएं जो विदेशी रचनाकारों के द्वारा रची गई, ठीक है, जिनमें भारत का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अभी हम केवल भारत के साहित्यिक स्रोतों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, तो ये साहित्यिक रचनाएं जिनमें भारत के संबंध में उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। तो ये विदेशी विवरण है। इसके अलावा देखो लौकिक साहित्य, अन्य बहुत सारे साहित्य, लगभग 50 रचनाएं हैं लौकिक साहित्य में, लेकिन उसको उसी काल में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा अत्यधिक समय नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं। अब चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में, देखो पुरातात्विक साहित्य के संबंध में, ठीक है। पुरातात्विक साहित्य जिसमें मुद्राएं हैं, अभिलेख हैं, इनको हम काल, जैसे अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के काल में देखेंगे, ठीक है। जिस काल में जो मुद्राएं जारी हुई हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ अभिलेख जो महत्वपूर्ण है पूछे जाते हैं, ठीक है, 7 से 8 अभिलेख, तो वो मैं आपको अगली क्लास में लिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।